नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने फिर कहा है कि पुलवामा आतंकी हमले के अपराधियों को हमारे सुरक्षा बल कड़ी सजा देंगे। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद जवानों में से एक गुमला के विजय सोरेन का पार्थिव शरीर आज रांची लाया गया। गुमला में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार को हुए आतंकी हमले की घटना से राज्य भर में आक्रोश और पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए गए संयुक्त अभियान के दौरान नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कहा है कि पुलवामा आतंकी हमले के अपराधियों को हमारे सुरक्षा बल कड़ी सजा देंगे। महाराष्ट्र के यवतमाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे धैर्य बनाए रखें। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को स्थिति से निपटने की पूरी छूट दी गई है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना करते हुए कहा कि आतंकवाद हमारे पड़ोसी देश का दूसरा नाम बन गया है। पुलवामा में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर आपके आक्रोश को मैं समझ सक रहा हूं। शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करे उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। एक ऐसा देश जो भारत के बंटवारे के बाद अस्तित्व में आया, जिसके यहां आतंकवाद को पनाह दी जाती है, वो आतंक का दूसरा नाम बन चुका है। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद जवानों में से एक गुमला के विजय सोरेन का पार्थिव शरीर आज रांची लाया गया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर शहीद को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शहीद के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। एयरपोर्ट पर विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव, केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, सांसद रामटहल चौधरी और कई अन्य विधायक तथा मेयर आशा लकड़ा के अलावे पुलिस महानिदेशक डीके पांडे, सीआरपीएफ और पुलिस अधिकारियों समेत कई गणमान्य लोगों ने शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शहीद विजय सोरेन का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव गुमला के बसिया में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों के साथ अपना 1 महीने का वेतन शहीदों के परिजनों के सहायतार्थ देने की घोषणा की है। पुलवामा में शहीद श्री विजय सोरेन का गुमला जिले के बसिया के फरसावा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। श्रद्धांजलि के दौरान बारिश के बावजूद लोग डटे रहे और देशभक्ति के नारे लगाए। सीआरपीएफ के पुलिस महानिरीक्षक संजय आनंद लाटकर और जैक के पुलिस महानिरीक्षक सुधीर कुमार झा समेत जिले के अधिकारी और खूंटी और रांची के सीआरपीएफ कमांडेंट ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। खूंटी जिले में आज जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार को हुए आतंकी हमले की घटना से आक्रोशित लोगों ने आज विरोध में 1 दिवसीय खूंटी बंद का ऐलान किया, जिसे जनता का पूरा समर्थन मिला। प्रमुख चौक चौराहों पर लोगों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने उपस्थित जनसमूह से कहा कि सरकार आतंकियों को जरूर सजा देगी। इधर रामगढ़ के सुभाष चौक पर बीते देर शाम केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में शहीद सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर समाज के विभिन्न संगठनों के लोग उपस्थित थे। सभी लोगों ने शहीदों की याद में कैंडल जलाई और 2 मिनट का मौन रखा। जयंत सिन्हा ने लोगों से कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी। लातेहार जिले का बालूमाथ आज पुलवामा घटना के विरोध में बंद रहा। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मुरपा मोड़ से रैली निकाली। बालूमाथ के सभी दुकानदारों ने समर्थन में अपनी दुकान बंद रखी और 2 मिनट का मौन रखा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पुलवामा आतंकी हमले के बाद उत्पन्न स्थिति पर विचार के लिए
नई दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक में इस जघन्य हमले की कड़ी निंदा की गई और एक प्रस्ताव पारित किया गया। सभी दलों ने इस हमले की भर्त्सना की। बैठक में आतंकवाद के सभी रूपों और प्रकारों तथा आतंकवादियों को सीमा पार से मिल रहे समर्थन की कड़ी निंदा की गई। प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत में सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और देश ने इस चुनौती से निपटने में दृढ़ता और लचीलेपन का परिचय दिया है। इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इन्होंने राजनीतिक दलों को हमले और इस सिलसिले में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने शुरू से ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। बाद में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि बैठक में सभी दलों ने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में सरकार का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद और हिंसा से मुक्त कराने का संकल्प दोहराया है। प्रारंभ से ही हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की रही है। यह कायराना हमला आतंकवादियों की इसी हताशा को दर्शाता है। देश इस समय आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ा है और इस लड़ाई को अंतिम परिणति तक हम पहुंचाएंगे। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि वे राष्ट्र की एकता और सुरक्षा के लिए सरकार और सुरक्षा बलों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि चाहे कश्मीर का मामला हो या देश के किसी और हिस्से का, कांग्रेस आतंकवाद से निपटने में पूरी तरह सरकार के साथ है। श्री आजाद ने कहा कि पुलवामा में सुरक्षा कर्मियों की शहादत पर आज पूरा देश दुखी है और देशवासियों में जबरदस्त आक्रोश है। हम देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे। आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमारा पूरा समर्थन रहेगा। प्रसार भारती बोर्ड ने भी पुलवामा आतंकी हमले की निंदा की है। अपने संदेश में बोर्ड ने शहीद सैनिकों के परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की है। एक ट्वीट संदेश में प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्यप्रकाश ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। गिरिडीह जिले के मुख्य डाकघर में आज से पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया। गिरिडीह के सांसद रविंद्र कुमार पांडे ने पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि अब लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए रांची जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपील की कि लोग अपना पासपोर्ट जरूर बनवाएं, यह एक पहचान पत्र है। गिरिडीह के लिए, इस जिला के लिए ऐतिहासिक क्षण है। पासपोर्ट ऑफिस का आज उद्घाटन हुआ विधिवत और अब लोगों को रांची पटना दौड़ने की जरूरत नहीं है। घर बैठे पासपोर्ट का रिन्यूअल, नया पासपोर्ट बनाना है। और हम तो कहेंगे कोई विदेश जाए या नहीं जाए, कम से कम पासपोर्ट बना के रखे अपना, मुझे एक बहुत बड़ा आईडी प्रूफ होता है। इतने कम समय में ये सारी तैयारी हुई और आज मैं आप लोगों के माध्यम से हमारी विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी को मैं बधाई देना चाहूंगा। यहाँ के जो लोग हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। रांची से आए पासपोर्ट अधिकारी अशोक कुमार राय ने बताया कि अब पासपोर्ट बनाने का सब काम गिरिडीह में होगा। पासपोर्ट रांची से प्रिंट होकर गिरिडीह भेजा जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए गए संयुक्त अभियान के दौरान नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने बताया कि मुफस्सिल और गोइलकेरा थाना क्षेत्र में एक नक्सली दस्ते की गतिविधि की सूचना मिलने पर संयुक्त अभियान चलाया गया। सीआरपीएफ के कमांडेंट पीसी गुप्ता ने बताया कि नक्सली दस्ते में करीब 25 सदस्य थे। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के बाद चलाए गए तलाशी अभियान में भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। मुफस्सिल और गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कुछ क्षेत्र में, जैसे अंजन बेरा, चिरी बेरा में माओइस्ट के कुछ सीनियर लीडर वहाँ पे जमा हैं, प्लानिंग कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस फोर्स के अगेंस्ट। उन्होंने वहाँ पे कैंप लगाया हुआ है। ये सूचना मिलने के बाद सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने कंबाइंड एक ऑपरेशन प्लान तैयार किया गया। तो वो कुछ जानकारी मिली, उनका सब जोनल कमांडर जो कांडे होनहागा का दस्ता वहाँ मूव कर रहा था, उसके साथ इनकाउंटर हुआ। सेंटर लगभग 25 से 30 की होने की सूचना थी, तो बहुत तेजी से चल रहा, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उसके साथ साथ लैंडमाइन ब्लास्ट भी शुरू किया। जब उसकी तलाशी ली गई तो ढेर सारा दैनिक उपयोग की चीजें, तमाम गोला बारूद, आर्म्स अम्यूनिशन इत्यादि बरामद हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री ने फिर कहा है कि पुलवामा आतंकी हमले के अपराधियों को हमारे सुरक्षा बल कड़ी सजा देंगे। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद जवानों में से एक गुमला के विजय सोरेंग का पार्थिव शरीर आज रांची लाया गया। गुमला में राजकीय सम्मान के साथ हो रहा है अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार को हुए आतंकी हमले की घटना से राज्य भर में आक्रोश और पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए गए संयुक्त अभियान के दौरान नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।